শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। দশম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 77 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃত আদি 10.77 অনওয়ার্ডস। ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর কৃপাতে, ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর কৃপাতে, ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হইতে, ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হইতে। देवानंद पंडित के श्रीपाठ में श्रीवास ठाकुर का ऊपर वैष्णव अपराध हुआ था। ये मैंने आप लोग को दिखाया था, याद है? उनको अष्टसाती विकार हुआ था, जो श्रीवास देवानंद पंडित का शिष्य ने उठाकर फेंक दिया था, याद है? याद है? यस यस नहीं प्रभु। तो तात्पर्य अनुवाद देखिए, बहुत स्पेशल अनुवाद है। देवानंद पंडित छिलेन पेशादारी भागवत पाठक, पेशादारी भागवत पाठक। কিন্তু বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি ভাগবতের ভক্তি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। अपराध करने के बाद अपराध करने तक नहीं मिला। वो भागवत पढ़ता था लेकिन हृदयंगम नहीं कर पाता था। लेकिन जब से उनका पाश्चात्ताप हुआ, उनको रियलाइजेशन हुआ, गलती हुआ मेरे से, और जब से बक्रेश्वर पंडित उनको कृपा किया, देखेंगे हम लोग किस तरह से, फिर उनको आस्ते आस्ते सब कुछ। सोचिए कितना दुर्भाग्य होगा ना। सोचिए आप सालों साल अगर भागवत पढ़ रहे हैं लेकिन चाराना भी समझ में नहीं आया, रियलाइजेशन नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुआ, कैसा लगेगा आपको? सोचिए आप सो रहे हैं, 3-4 घंटा सो रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रहा है, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा बताइए? ठीक वैसे ही सोचिए आप भागवत पढ़ रहे हैं बहुत सालों से लेकिन कुछ भी समझ में, माने अनुभूति, रियलाइजेशन, कुछ स्पर्श नहीं कर रहा है आपको, स्वाद नहीं मिल रहा है आपको। শ্রী চৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডে একবিংশতিতম শ্লোকে বর্ণিত করা হয়েছে যে দেবানন্দ পণ্ডিত ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতা বিশারদ মহেশ্বর একই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। अभी तक क्लियर है? अभी तक क्लियर है सबको? ओके। দেবানন্দ পণ্ডিত ছিলেন পেশাদারী ভাগবত পাঠক, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হননি। বর্তমান নবদ্বীপ শহর পূর্বে যা কুলিয়া নামে পরিচিত ছিল, সেইখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করলে इसके बाद তিনি শ্রীমদ ভাগবতের মায়াবাদী বিশ্লেষণ বন্ধ করে দিয়ে ভক্তির মাধ্যমে শ্রীমদ ভাগবত বিশ্লেষণ করার শিক্ষা লাভ করেন। ঠিক আছে, মহাপ্রভু की कृपा के बाद। পূর্বে দেবানন্দ যখন এক সময় মুক্তি লাভের আশায় ভাগবত পাঠ করছিলেন, তখন একবার শ্রীবাস ঠাকুর সেখানে ছিলেন এবং ভাগবতের শ্রবণ পূর্বক তিনি যখন কাঁদছিলেন তখন দেবানন্দ পণ্ডিতের শিষ্যগণ তাকে বাইরে রেখে আসে। তাতে দেবানন্দ পণ্ডিত তার শিষ্যদের কিছুই বলেননি। टीचर ने कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया, स्टूडेंट लोग जब ऐसा अपराध किया। तो अगर हम लोग देख रहे कोई अपराध हो रहा है और हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो ये भी महा अपराध है। अभी देवानंद पंडित भी किसी का अवतार है, एक्चुअली पार्षद है भगवान का, आएगा सब चैतन्य लीला में। तो इन लोग भी कभी कभी हम लोग देखे ना, पार्षद लोग अलग अलग जैसे बिहेव करता है कि भगवान का लीला। देखिए ये देवानंद पंडित जो ऐसे गलती किया है, ये पार्षद लोग अगर गलती भी करते हैं, उद्देश्य क्या रहता है? बोलिए सत्या माता जी। देश जो गलती करता है तो उद्देश्य क्या रहता है? प्रश्न का उत्तर दीजिए। उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग को शिक्षा देना,
उससे बड़े हम ही हैं, और क्या। उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग जैसे आम आदमी को शिक्षा मिले इस घटना से। Isn't that the objective of this pastime? तो यशोदा माँ को मालूम नहीं है कि कृष्ण भगवान है, मालूम है मालूम ही नहीं, नंद महाराज को मालूम है या मालूम नहीं है, मालूम है या मालूम नहीं भी है। तो ये सब तो बहुत सिंपल प्रश्न है, ये सब तो जानना चाहिए ना। लेकिन फिर नंद महाराज क्यों कृष्ण को आरती नहीं करता है? आप प्रश्न कर दीजिए पहले, नंद महाराज क्यों कृष्ण को आरती नहीं करता है? क्योंकि फिर क्योंकि तो उन्हें पता नहीं था कि वो भगवान है कृष्ण। अरे नीचे तो देख कर आया ना, वरुण पास में वरुण देव उनका आरती कर रहे हैं, देख के आया ना। तो फिर क्यों नहीं आरती करता है बताइए? मैंने सोचते हैं कि मैं अगर पिता के पदवी से अगर लगा तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा उसीलिए आरती नहीं करता है, और क्या। और क्या? और तो पिता है ना वो। बोल रहा है वो जानता है लेकिन इसीलिए आरती नहीं करता कि उनको बुरा लग जाएगा। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर यही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो वेरी पुअर। इतना साल में यही संग्रह कर पाया तो बहुत पुअर है। इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उनको फिर योग माया से वो ढक जाता है। कभी कभी प्रकाश होता है, कभी कभी प्रकाश नहीं होता है, तो वैसे ही। लेकिन शिक्षा हम लोग को देने के लिए, वैसे देवानंद पंडित को कभी कभी प्रकाश नहीं होता है कि महाप्रभु है, ये महाप्रभु का पार्षद है श्रीवास ठाकुर, साक्षात नारद मुनि का अवतार है। और कभी कभी सब कुछ क्लियर होता है, जब क्लियर होता है तो फिर सुधरता है। ऐसे ही तो होता है हर एक जगह। अगर ये चीज इतना साल क्लास करने के बाद भी ये समझ नहीं आया कि क्यों इन लोग ऐसे करता है, हम लोग के लिए करते हैं, हम लोग शिक्षा पाएंगे। अगर इन लोग ऐसे नहीं करेंगे, जैसे मैं सबसे हमेशा वही उदाहरण देता हूँ, कोई शराबी का रोल करने के लिए कभी हम लोग शराबी को स्टेज में नहीं बुलाते हैं, कोई नॉर्मल व्यक्ति को बुलाते हैं। वैसे ही भगवान लीला करने के लिए अपने पार्षदों को बुलाता है। हम लोग भी ड्रामा करने के लिए जो प्रैक्टिस किया हुआ है उन्हीं को बुलाते हैं ना स्टेज में, ऑलरेडी प्रैक्टिस रिहर्सल सब करके आया जो। क्या हम लोग ऑडियंस से किसी को बुलाकर स्टेज में ड्रामा कराता है जिनको कुछ मालूम ही नहीं है ड्रामा के बारे में? नहीं। वैसे ही ये देवानंद पंडित ये सब भगवान का पार्षद है। ज्योति में सीता माता जी देखिए लिस्ट में भी होगा देवानंद पंडित कौन था कृष्ण लीला में। लेकिन ये लोग भ्रमित करता है, एक्टिंग करता है, क्योंकि हम लोग को लीला देना है ना, हम लोग को मैसेज देना है ना, हम जैसे पतित जीवों को। स्वामी जी इसी में लिखा हुआ है पूर्व जन्म में वह भांगुरी मुनि थे। तो भांगुरी मुनि कोई होगा भगवान का लीला में, कृष्ण लीला में होगा कोई? नंद महाराज के घर साहित्य सुनाने वाले सभा पंडित थे। सोचिए, लास्ट लाइन। तो ये काम सड़क का आदमी है क्या? सुरक्षा आदमी है क्या? ये साक्षात भगवान का पार्षद है। ये पूर्व जन्म में भागुनी मुनि थे। तो ये सब तो हम लोग को मालूम होना चाहिए स्टेज में। अभी हम लोग दूसरी बार चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ लिया, बुक्स महान बुक्स पढ़ लिया। ओके, কিছুদিন পরে মহাপ্রভু ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দেবানন্দকে ভাগবত ব্যাখ্যা করতে দেখে ক্রোধবশে वैष्णवे श्रद्धाहीन देवानंद के तीव्र भर्त्सना करें। सोचिए वो इसी रास्ता से जा रहा था लेकिन उनको कृपा नहीं किया, उल्टा उनको तिरस्कार किया। क्यों? क्योंकि वो वैष्णवे श्रद्धाहीन सुभाष ठाकुर के प्रति अन्याय किया था, चुपचाप बैठा हुआ था। आंखों का सामने अन्याय हो रहा है, स्टूडेंट लोग उठा के फेंक दे रहा है एक महान भागवत को, और वो चुपचाप बैठा हुआ है टीचर। কারণ তখনও দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে গ্রহণ করতে পারেননি। हाँ, ग्रहण करते पारेंगे ठीक है, लेकिन ये भी पूर्व जन्म में भगवान का भक्त है। यही बात है, ये भूलना नहीं चाहिए। तो ये अगर नहीं पार रहा है, भगवान जैसे ग्रहण नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो योग माया से ढका हुआ है। लेकिन ये कृष्ण लीला में भी तो प्रेजेंट है, इनको मालूम है सब कुछ। किंतु तार কিছুদিন পরে বক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন তার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন, তখন আর দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে শ্রী চৈতন্য महाप्रभुर परिचय संबंधे কোনো সংশয় রইল না। तो ये घटना से हम लोग को क्या क्या शिक्षा मिलता है? ये जो देवानंद पंडित ऐसे
एक्टिंग किया, इससे क्या शिक्षा मिलता है? इस लीला से हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है? यदि अज्ञानता है तो फिर से उसको सुधार लेना चाहिए। ओके, अगर कुछ गलती किया वैष्णव के चरणों में उसको सुधारना चाहिए। और वैष्णव की कृपा से, वक्रश्वर की पंडित की कृपा से महान अपराध से भी हम लोग मुक्त हो सकते हैं। ये सब शिक्षाएं मिलते हैं। बोलिए प्रभु। और ये भी पता चलता कि वैष्णव किया मुद्रा विज्ञे ना बुझा, मतलब वैष्णवों का क्रियाकलाप को हम लोग ऐसे नहीं समझ पाते, जैसे श्रीवास पंडित को वो नहीं समझ पाए थे देवानंद पंडित की वो कितने उच्च स्तर के वैष्णव है। এভাবেই দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা অবগত হন। তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে শ্রীমদ ভাগবতের ভক্তি ব্যাখ্যা করতে অনুপ্রাণিত করেন। जब जब उसका डैमेज कंट्रोल हो गया, उसके बाद महाप्रभु देखिए उनको अनुप्राणित प्रेरणा दे रहे हैं भागवत का। गौर गणेश दीपिकाয় বর্ণনা করা হয়েছে যে পূর্বলীলায় তিনি ছিলেন ব্রজের নন্দ মহারাজের সভা পণ্ডিত ভাগুরি মুনি। पूरा नवद्वीप में वो पूरा वो क्षेत्र को, वो ये देवानंद पंडित को जो महाप्रभु जाकर कृपा किया बाद में, वो क्षेत्र को अपराध भांजन लीला, अपराध भांजन क्षेत्र এভাবে বলা হয়। that place দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীপাটিশন অপরাধ ভাঞ্জন ক্ষেত্র, মানে ওখানে অপরাধ গট নালিফাইড। ভাঞ্জন বুঝতে পারছেন? আবার এই লীলাটাকে বলে অপরাধ ভাঞ্জন লীলা। कुलदीप 78 নম্বর। খণ্ডবাসী মুকুন্দ দাস শ্রী রঘুনন্দন, खंडवासी मुकुंद दास श्री रघुनंदन, নরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন, नरहरि दास चिरंजीव सुलोचन, এই সব মহাশাখা চৈতন্য কৃপাধাম, এই সব মহাশাখা চৈতন্য কৃপা ধাম, প্রেম ফল ফুল করে যাহা তাহা দান, প্রেম ফল ফুল করে যাহা তাহা দান। শ্রী খণ্ডবাসী মুকুন্দ ও তার পুত্র রঘুনন্দন ছিলেন 69তম শাখা। নরহরি ছিলেন 44তম শাখা। নরহরি মানে এই নরহরি সরকার, কিন্তু নরহরি চক্রবর্তী না, যে ভক্তি রত্নাকর লিখেছে সে না। নরহরি আদি করি, ঠিক আছে, ও নরহরি সরকার, वो महाप्रभु के पार्षद। চিরঞ্জীব ছিলেন 41তম শাখা এবং সুলোচন ছিলেন 42তম শাখা। তারা সকলেই ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর রূপ কৃপা বৃক্ষের বড় বড় একটি শাখা। তারা ভগবত প্রেমের ফুল ফল সর্বত্র বিতরণ করেছিলেন। শ্রী মুকুন্দ দাস ছিলেন নারায়ণ দাসের পুত্র এবং নরহরি সরকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তার দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম ছিল মাধব দাস এবং তার পুত্রের নাম ছিল রঘুনন্দন দাস। রঘুনন্দন দাসের বংশধরেরা এখনো কাটোয়া থেকে 4 মাইল পশ্চিমে শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে বাস করেন, যেখানে রঘুনন্দন दास बास करते। ये इनका फैमिली का अभी भी है और एक मेंबर हम लोग का इनिशिएटेड डिवोटी है इस्कॉन का, आता है हम लोग का तो मंदिर में आता है एडवर्ट रोड में। हम लोग का भक्ति वृक्ष से भी जुड़ा हुआ था। हम लोग उनके वो बहुत साल आगे 2010-11 में हम लोग को पूरा मंदिर को सबको लेके गया था उनका खंड श्रीखंड में। बहुत अच्छा आयोजन किया था उस समय। রঘুনন্দন দাসের কানাই নামক একটি পুত্র ছিল। তার 2 পুত্র নরহরি ঠাকুরের শিষ্য মদন রায় ও বংশীবদন। এই বংশে এখনো পর্যন্ত কিঞ্চিত ধিক 400 ব্যক্তি জাত হয়েছেন, মানে बहुत बड़ा फैमिली, अराउंड 400, মানে कितना फैला हुआ फैमिली सोचिए।
তাদের ধারাবাহিক বংশ প্রণালী শ্রীখণ্ডে আছে। धारावाहिक वंश प्रणाली माने फैमिली ट्री। कभी कभी इन लोग फैमिली ट्री बनाते हैं ना, आप लोग बनाए घर में फैमिली ट्री? हमारा दादाजी परदादाजी उनका 4 भाई 3 बेटे, 2 आया, इनसे 3 आया, वैसे करके फैमिली ट्री पूरा। तारा धारावाहिक वंश प्रणाली श्रीखंडे আছে তাদের, হয়তো हो गया कोई ऐसे करके बनाकर হয়তো পোস্টার बना के रखा हुआ है श्रीखंड में। गौर गणदेश दीपिकाয় বর্ণনা করা হয়েছে যে বৃন্দা দেবী শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দ দাস রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। হরি বল। আচ্ছা, মুকুন্দ দাস কোন? বৃন্দা দেবী। এবং श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रिय। ये मुकुंद के बारे में देखिए आगे दिया हुआ है, नहीं तो हम लोग आलोचना करेंगे। মধ্যলীলার ৫৫ পরিচ্ছেদে তার অতি আশ্চর্য রকমের কৃষ্ণ প্রেম বর্ণনা করা হয়েছে। ভক্তি রত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যে রঘুনন্দন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি বিগ্রহ সেবা করতেন। नरहरि दास सरकार चिन्ह है। ज्यादा कुछ जगह से प्रभुपाद एक एक लाइन देके छोड़ दिया, एक एक का लीला है। रघुनंदन विग्रह सेवा करते हैं, विग्रह वही था ना हिरण्य कुरान प्रभु, भोजन नहीं खाता, लड्डू जो हाथ में है आप खा के, थोड़ा छोटा है ना, थोड़ा विग्रह है, हाथ में लड्डू है, नहीं भोग लगाया था, खा नहीं रहा था, गुस्सा हो गया था, वैसे ना तो हाथ खाया था और हाथ में रह गया। तो ये सब एक एक लाइन करके प्रभुपाद छोड़ दे रहा है, लेकिन बहुत कुछ इसमें विस्तार है। तो मुकुंद जो लिखा है ना, मुकुंद क्या कृष्ण प्रेम वर्णना करा हुआ है, तो मुकुंद के साथ भी एक्चुअली महाप्रकाश लीला में महाप्रभु का आदान प्रदान हुआ। तो एक एक करके लिख के छोड़ दिए प्रभुपाद, लेकिन इसमें बहुत कुछ लीला है। यस प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे जो लोग महाप्रभु के विग्रह की सेवा किया करते थे, रघुनंदन चैतन्य महाप्रभु एक विग्रह सेवा करते हैं। वो जो लीला हुआ वो तो गोपाल विग्रह। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे एक एक के बारे में बहुत कुछ मैंने बोल सकते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। लॉट ऑफ और एक लीला भी हुआ था ना प्रभु, जब वो मुकुंद को बोले थे, जब रघुनंदन को देख के फिर मुकुंद बोले कि कौन पिता है कौन बेटा, ऐसा कुछ भी ये हुआ था। हाँ, पूर्व में आने का टाइम में बोले थे। यस यस। चैतन्य महाप्रभु নরহরি দাস সরকার ছিলেন একজন বিখ্যাত ভক্ত। চৈতন্য মঙ্গলের গ্রন্থকার লোচন দাস ঠাকুর ছিলেন তার শিষ্য। চৈতন্য মঙ্গলে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রী গদাধর দাস মানে দাস গদাধর এরিয়াদহ ও নরহরি সরকার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। শ্রী চৈতন্য ভাগবতে শ্রীখণ্ডবাসীদের সেই রকম সবিশেষ কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। माने होलो लास्ट वाला सेंटेंस क्या लिखा है इंग्लिश में करना राधे माता जी? It's written that Narahari Sarkar was extremely पूरा पैराग्राफ का सुना दे। पूरा पैराग्राफ बोलो नहीं। जे पूछा वो but there is no specific statement regarding the inhabitants of the village of Shrikhanda. अच्छा ठीक। श्री चैतन्य भागवते श्रीखंडवासीদের সেই রকম সবিশেষ কোনো उल्लेख पाया जाना, तो वृंदावन दास ठाकुर श्रीखंडवासी के बारे में कुछ लिखा नहीं डिटेल। यही बोल रहे प्रभुपाद जी, समझ में आया सबको? अलग अलग बुक में अलग अलग लेखक अलग अलग चीजों पे ज्यादा हाईलाइट किया है ना अशोक प्रभु। जब रात को जागरण करते हैं क्या? नहीं प्रभु। अच्छा नहीं कुछ कुछ होता है, पशु तो मनुष्य है, लेकिन कुछ कुछ होता है जो रात को जागरण करता है इसलिए दिन में सोता है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं, एक तो है आउल, उन लोग का लिए एक नाम है जो रात को जागरण करता है, उसका क्या बोलता है उसको? निशाचर। निशाचर बोले ना बांग्ला जरा रात बोलो निशाचर। सारा क्लासे घूमा। हरे कृष्ण। चिरंजीव
ও সুলোচন উভয়ই ছিলেন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। তাদের স্থান আজও শ্রীখণ্ডে দেখা যায়। তাদের বংশধরেরা এখনো সেখানে রয়েছেন। চিরঞ্জীব সেনের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ হচ্ছেন শ্রীনিবাস आचार्य शिष्य और नरोत्तम दास ठाकुरेर अंतरंग संगी। ये सब एक्चुअली डिटेल आया था, भक्तिरत्न का डिटेल आया था। ये सब नेक्स्ट जनरेशन है ना, डिटेल आया था। तार कनिष्ठ पुत्र गोविंद दास कबिराज छिलेन विख्यात वैष्णव कवि। चिरंजीव सेनेर पत्नीर नाम छिलो सुनंदा एवं तार शशुर छिलेन दामोदर सेन कबिराज। चिरंजीव सेन पूर्वे गंगार तीरे कुमारनगर ग्रामे बास करतें। गौर गणेश दीपिकाय वर्णना करा हয়েছে যে পূর্বে তিনি ছিলেন বৃন্দাবনের চন্দ্রিকা। चंद्रिका कोई होगा गोपी शायद। ये था चिरंजीव सेन पूर्व लीला में। कुलीन ग्रामवासी सत्य राज रामानंद, कुलीन ग्रामवासी सत्य राज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंद, सत्यराज रामानंद, যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর ও বিদ্যানন্দ এই সমস্ত কুলীন গ্রামবাসী ছিলেন 20তম শাখার अंतर्भुक्त। ये सत्यराज खान नाम सुनने से क्या याद आता है, क्या लीला याद आता है? महाप्रभु ने उनको क्या सेवा दिया था? पटदौड़ी ले आने के लिए। हाँ, पट्टदौड़ी ले आने के लिए, रथ के लिए। ठीक है, तुरंत ऐसा क्लिक करना चाहिए। सत्यराज खान पट्टदौड़ी पूरा महाप्रभु सेवा दिया था। जगन्नाथ रथ को खींचने के लिए जो रस्सी लगता है वो भाई तुम ले आना, क्योंकि उनके गांव में बहुत अच्छा मिलता है। श्रीखंड में बहुत अच्छा शायद बनता था ये सब। हाँ बोलिए हिरण्य ग्रंथ प्रभु बोलो। ये श्रीखंड ये जो कुलीन ग्राम बोला ना, उसको थोड़ा हम लोग जाना चाहिए। वो वर्धमान का तरफ कोई होगा जगह आगे गया है, कुलीन ग्राम गया है। ठीक है, एक जगह पहले आया कि मायापुर के जो बगल में गाय ये नवद्वीप जो है उसी को कुलीन ग्राम बोला गया पहले। हाँ ये भी बोला। एक्चुअली नवद्वीप इज ह्यूज, अभी थोड़ा आगे आया था। नहीं वो कुलिया है, वो कुलिया था वहाँ पे। कुलिया, ये कुलीन, कुलीन और कुलीन ग्राम और कुलिया ग्राम अलग है शायद। अलग है, अलग है। 81 বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী বাসী জন, বাণীনাথ বসু আদি যত গামী জন, সবেই চৈতন্য ভৃত্য চৈতন্য প্রাণ ধন। সবেই চৈতন্য ভৃত্য চৈতন্য প্রাণ ধন। বাণীনাথ বসু আদি সমস্ত কুলীন গ্রামবাসী ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভৃত্য এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন তাদের প্রাণধন। याद रखिएगा, ये कविराज गोस्वामी दो चीज कर रहा है, एक तीर में दो शिकार। एक तो मंगलाचरण कर रहा है, अभी तो मंगलाचरण चल रहा है। चैतन्य वृक्षेर मूल स्कंद शाखा प्रशाखा ये मंगलाचरण शेष हो गया, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कौन कौन इनका शाखा प्रशाखा। क्यों? क्योंकि ड्रामा शुरू होने के आगे कभी कभी परिचय देता है ना। अभी हम लोग नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाटिका में मैं महाप्रभु, ये नित्यानंद प्रभु, ये गदाधर पंडित है, ये अद्वैताचार्य है, ये सब बोलना जरूरी है ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा भाई कौन कौन है। वैसे ही कविराज गोस्वामी पूरा डिटेल दे रहा है चैतन्य वृक्ष के बारे में। एक तो हम लोग को जानकारी होगा कहाँ से कहाँ फैला, दूसरी अभी तो शुरू होने वाला है लीला, तो आगे से इंट्रोडक्शन दे दिया कौन क्या है। प्रभु कहे कुलीन ग्रामेर जे হয় কুকুর, প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর, সেই মোর প্রিয় অন্য জনরহু দূর। সেই মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর। কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহেনে না যায়, কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহে না যায়। শুকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়। হরি বল। শুকর চারায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন অন্যদের কথা দূরে থাক, কুলীন গ্রামের কুকুর পর্যন্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়। কুলীন গ্রামের সৌভাগ্য কেউ বর্ণনা করতে পারে না, তা এমনই মহিমান্বিত যে শুকর চড়ায় যে ডোম সে পর্যন্ত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র कीर्तन करे। মানে एकदम पूरा ग्राम, पूरा वैष्णव ग्राम। जो डोम कुकुर चराता है, सॉरी कुकुर ना, शुकर चौराहे। शुकर चौराहे माने क्या होगा? शुकर के ऊपर बैठ के क्या ट्रेवल करता है क्या? क्या लिखा है इंग्लिश में?
उसको चराते हैं सुअर को, जो झाड़ू देने वाले डोम लोग भी होते हैं ना, सुअर को वाक्य का चराते अर्थ क्या है? No one can describe the fortunate position of Kulingram. It is no sublime that even sweepers who tend their hogs, there also का अर्थ क्या है? tend their hogs. उसका अर्थ क्या है? आपको एक चीज पूछने से आप पूरा हिस्ट्री, पूरा दुकान खोल के बैठते हैं। Chant the Hare Krishna. क्या है? They also chant the Hare Krishna महामंत्र, यही लिखा है प्रभु। वो शुकर चौरा है, मैंने घुमाने ले जाते शायद शुकर, मैंने जैसे कोई गाय को चराता है, जैसे कुत्ते को रास्ता में लेके घुमाता है, उसी तरह सुअर को भी लेके घुमाता है। सुअर को घुमाने के, हाँ। कितना लो है, लोएस्ट ऑफ ह्यूमन है डोम। एक तो डोम है, दूसरा शुगर को इवनिंग वॉक में ले जाते हैं, ऐसे कुछ। कितना लास्ट कैटेगरी ऑफ ह्यूमन कैटेगरी। हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करते हैं। माने कुलीन ग्राम कितना पवित्र ग्राम है, सोचिए। यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पुली प्रभु। हरे कृष्णा ये हैंड रेज करके बोलने के लिए बोल रहा था सत्यभामा माता जी। इन लोग सब वीआईपी है, कुछ करने से। ओके, अनुपम वल्लभ श्री रूप सनातन। अनुपम वल्लभ श्री रूप सनातन। এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্বোত্তম। এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্বোত্তম। পশ্চিম দিকে রয়েছে চৈতন্য বৃক্ষের 43তম, মানে कितना 43 না 43 বলুন। আচ্ছা, চতুর্চত্বারিংশততম এবং পঞ্চচত্বারিংশতিতম শাখা श्री सनातन, श्री रूप और श्री अनुपम। ठीक है, ये कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम। अनुपम माने तीसरा भाई, जीव गोस्वामी का पिता। अनुपम का दूसरा नाम क्या है? दीक्षा के बाद महाप्रभु ने नाम दिया श्री वल्लभ। ठीक है, ये सब तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये तीनों का नाम सुनने तुरंत क्लिक होना चाहिए। तारा छिलेन सर्वोत्तम, पूरा भी डिटेल दिया हुआ इन तीनों के बारे में। श्री अनुपम छिलेन श्री जीव गोस्वामी पितृदेव एवं श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी सर्वकनिष्ठ भ्राता। तो अगर तीन भाई इंद्राणी माता जी, ये तीन भाई नाम तो बुझलेन, सबचेয়ে বড় কে, মধ্য কে আর ছোট কে বলুন তো দেখি। जी पुरस्कार सुनते पाइনি। वेरी गुड। इंदिरा सखी माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें सनातन गोस्वामी बड़े भाई है क्या? रूप गोस्वामी उनसे छोटे? प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं प्रभु जी, मेरा आइडिया जो। तो ये बड़े भाई हो गया, फिर और उनसे छोटे थे जीव गोस्वामी, सबसे छोटे शायद। अरे स्वर्गना, जीव गोस्वामी तो भातुष पुत्र। हरे कृष्ण, सुदामाई वल्लभ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे बड़े सनातन गोस्वामी, सेकंड नंबर रूप गोस्वामी, थर्ड नंबर श्री वल्लभ अनुपम। हरी बोल, हरी बोल। यस यस, मैं भूल गई श्री वल्लभ। अभी श्री वल्लभ या अनुपम का पुत्र का नाम है जीव गोस्वामी। ओके, तो भाई नहीं, ये भातुष पुत्र, भाई का लड़का है। ओके, ये प्रभु जी हम लोग जब गए थे वहां पे, क्या बोलते हैं उसे, अरे जहाँ पे आम बहुत होता है, मालदा में ये कथा सुने थे प्रभु जी पहली बार। लेता हूँ क्योंकि प्रभु ले चलिए एक बार मालदा हम लोग। बेसिक चीज, हाँ सब ले जाएंगे, सब जाएगा। यस, और माधव स्वरूप प्रभु। हरे कृष्णा बोल। कौन बड़ा मजा, छोटा कौन, बोलिए तीनों भाई में से। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी सबसे छोटा, सबसे बड़ा सनातन गोस्वामी, फिर रूप गोस्वामी, फिर अनुपम। हरि बोल। और सनातन गोस्वामी का पुत्र का नाम जीव गोस्वामी। ठीक है, नहीं प्रभु, अनुपम में पुत्र का नाम जीव गोस्वामी। ठीक है, हरि बोल। और एक जन से पूछ लेते हैं। ये सुचारू गोपी माता जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी है। हाँ, सबसे छोटा से बड़ा बोलिए, कौन सबसे छोटा, कौन पहले? ये श्री अनुपम छोटे थे, श्री अनुपम। और हाँ उसके बाद श्री रूप गोस्वामी, फिर श्री सनातन गोस्वामी बड़े थे। মুসলমান নবাবের অধীনে কাজ করতেন বলে তিন ভাই মল্লিক উপাধি লাভ করেছিলেন। ओके, बंगाली में भी मल्लिक है बहुत। इन लोग सब आगे हरे कृष्णा उन लोग का सेवा करते थे।
उसीलिए मौलिक टाइटल मिला, या मालिक, मलिक, मालिक ऐसे कुछ। ठीक है, हाँ बोलिए माता जी। बोले प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है महाप्रभु से भेंट होने के बाद महाप्रभु ने उनका नाम अनुपम रख दिया। अनुपम रखा उनका जाए, श्री पहले वल्लभ। नाम वल्लभ था। हाँ वल्लभ, श्री वल्लभ था, अनुपम रख दिया, उल्टा। अच्छा ठीक है, ये हाँ, अशोक यह प्रभु। लिखा हुआ है लाइन में। अच्छा बोलिए अशोक प्रभु, बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, ये मल्लिक टाइटल का देने का मतलब क्या हुआ, मकसद? उपाधि दिया। यानी वो तो ठीक है, उपाधि दिया, लेकिन उन लोग से पूछिए जाकर, शायद मेनली होगा जैसे सर टाइटल देता है ना, ब्रिटिश लोग सर टाइटल देता था, तो ये ख्याति मिला तो था, कम से कम ये हमारा है तो पता ही चल जाएगा ना, मल्लिक टाइटल है तो मीन्स ये हमारा ही हेल्प किया था, हमारा ही लोग है, हमारा उनके ही लोग। यहाँ उनकी सेवा करता था बोल के ये लोग को मल्लिक बोला गया था। मल्लिक तो जनरली स्वीपर को ही बोला जाता है। नहीं मे बी। इंद्राणी माता जी। প্রভুজি আজকে আপনার সাউন্ডটা একটু কম লাগছে, পঙ্কজ প্রভুজি যখন করছে সাউন্ড ক্লিয়ার আসছে, আপনারটা একটু চাপা লাগছে। मेरा साउंड क्या, साउंड ठीक नहीं आ रहा क्या? नहीं क्लियर है, क्लियर तो है। ठीक आ रहा है। ठीक है प्रभु, ठीक है। প্রভুজি ठीक है। একদম सही है। ওকে, আমাদের পরিবারেও কলকাতার মহাত্মা গান্ধী রোডে মল্লিক পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত। उनका ससुराल तो है प्रभुपाद जी का। हमारा परिवार भी मल्लिक, অপোজিট तो, उनका घर के অপোজিट में तो उनका ससुराल। এবং শৈশবে बचपन में আমি প্রায়ই তাদের শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরে श्री राधा गोविंद जी के दर्शन करते जेता। अरे बोल, समझ में आ रहा है? दाहिने तरफ गोविंद भवन, बाएं तरफ मल्लिक बाड़ी, बहुत बार लेके गया, मालूम है ना? तो वही बोल रहा है शिला प्रभु। प्रभु जी मल्लिक बाड़ी तो नहीं गए, हाँ, राधा गोविंद टेम्पल गए हैं। तो जाइए एकदम सामने से। वही है राधा गोविंद टेम्पल ही तो है ना मंदिर। हाँ, अंदर ही तो राधा गोविंद जी है। मल्लिक बाड़ी नहीं गए, राधा गोविंद दर्शन कर लिया, ये कैसे हो सकता है? वही है मल्लिक बाड़ी ही राधा गोविंद टेम्पल है क्या? हाँ वही तो ससुराल है प्रभुपाद जी। हरिचंद रोड मोड़ के में, बाटा के बगल में। हाँ वो तो हमने दर्शन किया है प्रभु जी। बहुत अभी अरेंज मैरिज ही होगा, आई डोंट नो, उस समय तो था नहीं। अभी प्रभुपाद इस साइड और इस साइड मल्लिक बाड़ी। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो भी तो इस्कॉन को मिल गया तो। हाँ वो यस यस ओके यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी। तो अब जो मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में जो मल्लिक कोठी या मल्लिक बाड़ी जो बोलते हैं वो नहीं वो राजेंद्र मल्लिक की बाड़ी। हाँ राजेंद्र मल्लिक, राजेंद्र मल्लिक वो अलग अलग हो गया। लेकिन इन लोग सब জ্ঞাতি গোষ্ঠী, কিন্তু প্রভুপাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী সব মল্লিক দে, এরা সব সুবর্ণ বণিক। ঠিক বলছি কি? সুবর্ণ বণিক আছে আমাদের এখানে, দু প্রকারের বণিক হয়, এক হয় সুবর্ণ বণিক, এক হয় গন্ধ বণিক। প্রভুপাদ লোক সব সুবর্ণ বণিক। সুবর্ণ বণিকেরা সব বল্লাল সেনের বংশধর। বল্লাল সেন মহাপ্রভুর আগের সময় আদি সপ্তগ্রাম, যেখানে সপ্তগ্রাম এর জমিদার বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন। হ্যাঁ ইন্দ্রাণী মাতাজি বলুন। अच्छा एमनी हाथ उठे, ये बोले सुमना करेंगी माता जी, बोली सुचारू गोपी माता जी, बोली महामंदिर माता जी। क्या कर रहे हैं इन लोग, सब ऐसे हाथ उठा रहे हैं। प्रभु मल्लिक तो मुसलमानों में भी होते हैं ना? होता होगा मालिक, उस समय हाँ मल्लिक होते हैं तो। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी वो प्रभुपाद का जो अपना घर है वो कहाँ पे है? भाड़े पे रहते थे प्रभुपाद हम लोग रिसर्च किया था बहुत साल आगे, एक प्रभुपाद फैमिली रिसर्च टीम बनाया गया था 2012 में। तो उस समय हम भी उस टीम में थे। तो प्रभुपाद जी का मैं आप लोग को मालूम, म्यूट करिए। प्रभुपाद जी जन्म लिया टॉलीगंज में, फिर लेकिन उनका पिताजी भाड़े पे रहता था गोविंद भवन में। ठीक है, गोविंद भवन मालूम है ना, जो अभी गीता प्रेस का जो दुकान बड़ा बाजार में। तो बाद में इन लोग भाड़े आगे भी लिया था। वही एमजी रोड पकड़ के अगर आगे चलिएगा तो एक मोयूर बाड़ी आएगा, बता रहा हूँ कहाँ। ये मोहिनी मोहन कांजीलाल है ना, साड़ी का दुकान बीच में 4 कॉलेज स्ट्रीट में, ठीक कॉलेज स्ट्रीट में। और कॉलेज स्ट्रीट से अगर आप सियालदा की तरफ जाएंगे ट्राम लाइन पकड़ के, तो दाहिने थोड़ा जाने से दाहिने तरफ एक मोयूर बाड़ी आएगा। मोयूर बाड़ी क्या ना बोले के,
उनका छत पे देखिएगा तो एक तो मयूर जैसा आकार है कॉर्नर में। वो सब हम लोग बहुत रिसर्च किया था, एक एक प्रभुपाद जी का फैमिली के मेंबर, सिस्टर, नातनी सबाई को इंटरव्यू किया था 2013 में। वो बहुत बढ़िया चीज था प्रभुपाद के बारे में, एक एक जो डिटेल हम लोग ने संग्रह किया था वो मैंने अतुलनीय, अमेजिंग अमेजिंग। एनीवेज, तो एक टीम बनाया गया था वो उस समय, बहुत सुंदर। विशंबर कृपा प्रभु जो था ब्रह्मचारी, उस समय ही वाज लीडिंग द टीम। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी बोलिए। प्रभु आप इतना फास्ट बोले ना, आपको समझ में नहीं आया। वो मल्लिक वाला वो क्या बोले प्रभु आप? स्वर्ण वनिक और क्या बोले आप? अरे बाबा किचु बोले नहीं, अब पूरा रिपीट करना पड़ेगा जो बोला। अच्छा ठीक है, करिए, तभी पूछ लेते ना जब समझ नहीं आ रहा था। अच्छा आप हाथ उठाए ना प्रभु, हम पे बाकी लोगों का साउंड रिपेयर करिए मोबाइल। प्रभु एक वो जो है ना राम मंदिर में गली में जाके मल्लिक, वो है क्या बारी जो आप बोल रहे थे? नहीं, वो राजेंद्र मल्लिक, मैं तो अभी बोला ये बात, वो राजेंद्र मल्लिक का बारी है। हालांकि प्रभुपाद तो ये राधा गोविंद मंदिर कहाँ पे है प्रभु? मैं तो कभी नहीं गई। अरे गीता भवन के ऑपोजिट, गीता भवन बोल रहा है, ये गोविंद भवन के ऑपोजिट। गोविंद भवन, अच्छा गोविंद भवन के ऑपोजिट। कौन सा गोविंद भवन? गोविंद भवन तो दो है प्रभु में। अरे गोविंद भवन तो हमको एक ही मालूम है, एमजी रोड में जो गोविंद भवन है। अच्छा ठीक है। गोविंद भवन के ऑपोजिट में एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मछुआ के बगल में। हाँ मछुआ, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सटा हुआ है मल्लिक बारी। ठीक है, ओके आगे पढ़ते वापस। कहाँ थे हम लोग? श्री राधा गोविंद। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि बचपन से ही मल्लिक बारी जाकर, मैंने ससुराल जाकर प्रभुपाद जी राधा गोविंद जी का दर्शन करते थे। ठीक है, हरे कृष्ण। আমরা একই পরিবারভুক্ত, মানে क्योंकि इन लोग भी सुवर्ण बनिक, ये भी सुवर्ण बनिक। प्रभुपाद जी का टाइटल क्या था? दे। प्रभु जी ये डे होता है कि दे होता है? जैसे मन्ना डे बोलते हैं या फिर वही दे। আমরা একই পরিবারভুক্ত, আমাদের গোত্র হচ্ছে গৌতम গোত্র। यहाँ कोई गौतम गोत्र है? नहीं है, ठीक है। कोई भरद्वाज? अच्छा एक जन है, अशोक प्रभु, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई भरद्वाज गोत्र है इधर? जी प्रभु मैं भरद्वाज गोत्र। वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके, वेरी नाइस। पर सभी अच्छा है, ऐसा नहीं बाकी सभी अच्छा है, ओके। मैंने हम भरद्वाज गोत्र है इसलिए मैं पूछा ये बात। शायद शिला माता जी भी है। हम भी भारद्वाज है प्रभु। समगोत्रीय विवाह तो हम लोग नहीं होता है। तो हम थोड़ी कुछ प्रपोज किया क्या? ऐसे नहीं, आप बोले ना कि वो भी सेम कैटेगरी के थे, प्रभुपाद का जो ससुराल था वो लोग भी सेम था, इसलिए पूछे। ऐसा लिखा है क्या? हाँ, हमारे गोत्र होच्छे गौतम गोत्र, अर्थात ऐसा तो नहीं लिखा प्रभु, सिर्फ प्रभुपाद जी बोल रहे, अपना लिए बोल रहे हैं। আমাদের গোত্র হচ্ছে গৌতম গোত্র, অর্থাৎ গৌতম মুনির শিষ্য পরম্পরা, এবং আমাদের উপাধি হচ্ছে দে। ঠিকই তো লিখা? আমরা একই পরিবারভুক্ত तो लिखा ना। वो अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, दोनों को जोड़िए मत। बोलिए पंडित प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, ये तो प्रभुपाद जी अपना गोत्र बता गए हैं, वो मल्लिक का गोत्र आगे आएगा, उसमें वो भरद्वाज आएगा। ओ अच्छा, किंतु मुसलमान सरकारेर जमीदारेर ग्रहण करार फले तारा मल्लिक उपाधि प्राप्त হয়েছেন, মানে ससुराल के बारे में बता रहे प्रभुपाद जी। তেমনি রূপ সনাতন এবং বল্লভ মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মল্লিক মানে হচ্ছে মালিক, ঠিক যেমন ইংরেজ সরকার লর্ড, তেমনি মুসলমান নবাবেরাও তাদের সঙ্গে সরকারি কার্যে অন্তরঙ্গ ভাবে যুক্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিকে মল্লিক उपाधि দিতেন। মানে इन लोग सब जमींदार परिवार था, जगह जगह था, इसीलिए मालिक टाइटल दिया मुसलमान लोग। मल्लिक उपाधि केवल সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায় না, মুসলমানদেরও মধ্যে দেখা যায়, बहुत होता है। এই उपाधि और एक भी हमने देखा, ये मंडल जो है, मंडल ये तो बंगाली में है, और बहुत मुसलमान का टाइटल भी हम देखा मंडल है। वैसे ही मल्लिक जो है
ये हिंदू का भी है, मुसलमान लोगों का भी होता है बहुत। এই উপাধিটি কোনো বিশেষ পরিবারকে দেওয়া হতো না, বিভিন্ন পরিবার ও জাতিকে দেওয়া হতো। এই উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্যতা ছিল धन संपद एवं ख्याति। तो कोई व्यक्ति अगर कोई परिवार अगर धन संपद बहुत धनी व्यक्ति है तो उन लोग को मुसलमान लोग ये मलिक टाइटल देता है, ठीक है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি, এখানে মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, समय चला जाता है।